वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। हम तीन यूज केसेस पे बात करेंगे, जिसमें पहला यूज केस है कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ है और मल्टीपल वेरिएबल्स है, तो हम मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में कैसे असाइन कर सकते हैं। दूसरा यूज केस हम देखेंगे कि सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में हम कैसे असाइन करेंगे। और थर्ड हम देखेंगे कलेक्शन अनपैकिंग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट से, राइट। तो फर्स्ट कंसेप्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ है और मल्टीपल वेरिएबल्स है, तो हम पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में कैसे असाइन करेंगे। लेट्स से f1 मेरा पहला वेरिएबल हुआ, कॉमा दे के मैं दे देता हूँ f2 f3, इस तरह से वेरिएबल नेम। यूँ तो वेरिएबल नेम हमेशा हमें मीनिंगफुल लिखना चाहिए, लेकिन डेमो पर्पज़ के लिए मैं यहाँ f1 f2 f3 लिख दिया। लेकिन आपको देना हमेशा मीनिंगफुल, जैसे नेम हुआ, एज हुआ, ऐसे लिखना है। या नहीं तो मैं करता हूँ, ऐसे करता हूँ, नेम लिख लेता हूँ चलेगा, और एज लिख लेता हूँ और सिटी लिखता हूँ, राइट। एक लाइन में लिख दिया, राइट। तो ये मीनिंगफुल लग रहा है। एक्स वाई जेड या f1 f2 ये मीनिंगफुल नहीं लगता है, राइट। तो पहला मैं चाहता हूँ कि नेम में के असाइन हो जाए, तो मैं के दे दिया हूँ सिंगल कोट्स में, जो कि स्ट्रिंग है। एज लेट से कि इंटीजर है, तो मैं इंट दे देता हूँ 30 ईयर्स। और सिटी लेट से मैं डेल ही देता हूँ, जो कि एक स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग आप पाइथन में इधर यू कैन राइट इन सिंगल कोट और डबल कोट, ठीक है, दोनों। अब इसमें नेम में असाइन होगा के, एज में असाइन होगा 30 और सिटी में असाइन होगा डेली। कैसे हम चेक करेंगे, आपको प्रिंट करके चेक करना होगा। लेट्स नेम then print age and then we are going to print city, right। अभी मैं इसे रन करूँगा तो देखेंगे कि के 30 और डेली, तो इस प्रॉपरली असाइन हो गया। तो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स हो और मल्टीपल वैल्यूज हो, तो एक साथ आप एक लाइन में आप असाइन कर सकते हो, राइट। ये नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड काफ़ी रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, दैट मस्ट मैच, राइट। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और यहाँ हमने 4 वैल्यूज़ दे दी है। लेट्स से कि मैं जेंडर दे देता हूँ, लेट्स से मेल, तो ये एरर थ्रो कर देगा। क्या एरर थ्रो करेगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए। वैल्यू एरर थ्रो करेगा, राइट। और क्लियर मैसेज दिया है, टू मेनी वैल्यूज़ टू अनपैक। तो इसको बोलते हैं ना, ये जो वैल्यूज़ है इसको अनपैक करके इसमें एक एक वेरिएबल, इसको अनपैकिंग बोलते हैं, अनपैकिंग वेरिएबल्स, राइट। तो मेक श्योर कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आई होप कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ एक सेपरेटर दे देता हूँ, ताकि आउटपुट जो आगे का होगा और ये आउटपुट होगा, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड होगा। आगे हम देखेंगे कि एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स हम कैसे असाइन कर सकते हैं, राइट। लेट्स से कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3 इक्वल टू f4, आगे भी दे सकते हो, लेकिन मैं 3 वेरिएबल तक रहता हूँ। और तीनों में मैं चाहता हूँ कि एक ही वैल्यू स्टोर हो। लेट्स से कि एप्पल स्टोर करना चाहता हूँ, दैट इज़ द नेम ऑफ फ्रूट, राइट। अब मैं f1 f2 और f3 को मैं प्रिंट करूँगा, तो देखता हूँ कि क्या वैल्यू प्रिंट होता है। तो मैं जाता हूँ प्रिंट, आई वुड से f1 f2 एंड f3, राइट। तो मेरा इंटेंशन यहाँ है कि एप्पल ये तीनों वेरिएबल में स्टोर हो जाए, राइट। तो आप देख सकते हो तीनों में एप्पल स्टोर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में आप सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में आप स्टोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कलेक्शन अनपैकिंग क्या होता है, राइट। कलेक्शन अनपैकिंग या अनपैक कलेक्शन कॉन्सेप्ट है। आई वुड से अनपैक कलेक्शन। तो पाइथन में जानते हो कि बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, जैसे लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कलेक्शन व्हिच होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स, राइट। तो इसको बोलते हैं अनपैक कलेक्शन। जैसे लेट्स से कि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट इज हैविंग लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, मान लीजिए APPLE, एप्पल, एप्पल है पहला फ्रूट्स। लेट्स से सेकेंड फ्रूट्स गुआवा, दैन लेट्स से थर्ड फ्रूट्स मैं ले लेता हूँ मैंगो, राइट। तो 3 फ्रूट्स लेता हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते। अब मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल x, y, z, राइट। और इसमें मैं लिस्ट को असाइन कर दूंगा, एक कलेक्शन को असाइन कर दूंगा, राइट। और यहाँ मैं x, y, z का वैल्यू प्रिंट करता हूँ। लेट्स से x,
वाई और जेड। तो यहाँ मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जैसे मैं लिस्ट को असाइन किया और 3 वेरिएबल में, इसमें 3 ही आइटम्स हैं, राइट। तो पहला आइटम असाइन हो जाए फर्स्ट वेरिएबल को, सेकेंड आइटम असाइन हो जाए सेकेंड वेरिएबल को, थर्ड आइटम असाइन हो जाए थर्ड आइटम को, थर्ड वेरिएबल को, राइट। एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हो कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वही हुआ, राइट। एक्स में क्या स्टोर है, एप्पल। 2 बार मैंने एप्पल दे दिया क्या, सॉरी, एक्स मैं 2 बार प्रिंट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, एक्स में एप्पल स्टोर है, राइट, जो कि होना चाहिए। वाई में क्या है, गुआवा स्टोर है, और जेड में मैंगो स्टोर है। तो इस तरह से अनपैकिंग, इसको बोलते हैं कलेक्शन अनपैकिंग, राइट। इस कलेक्शन को अनपैक करके हर एक आइटम को एक इंडिविजुअल वेरिएबल में स्टोर कर देना। नाउ थिंग इज दैट कि यहाँ पर मैंने लिस्ट लिया है, क्या दूसरा कलेक्शन भी काम कर सकता है? ऑफकोर्स काम कर सकता है। आप चाहो तो लिस्ट के जगह पे, इसे मैंने कमेंट कर दिया, लिस्ट के जगह पे टपल भी रखोगे तो भी काम करेगा, इवन सेट भी रखेंगे तो भी काम करेगा, राइट। लेकिन सेट में क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं बता दूं आपको। सेट रखोगे तो सेट टपल में, सेट में ये है कि सेट ऑलवेज होल्ड्स द यूनिक वैल्यू। एप्पल आपने 2 बार का दे दिया तो सेट में एक ही बार कंसीडर करेगा। लेट से एप्पल और मैंगो दे दिया तो सेट में 3 ही वैल्यू रहे, 2 ही वैल्यू रहेगा, राइट। एप्पल एक ही बार ऐड होगा क्योंकि यूनिक हमेशा होल्ड करता है। उस केस में आपको वेरिएबल 2 हो जाएगा, लेकिन यू आर ट्राइंग टू असाइन 3 वेरिएबल्स, राइट। वैल्यूज 2 हो गया, 3 वैल्यूज, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम लिस्ट को असाइन करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स में, तो जितने आइटम्स है उतना ही वेरिएबल्स होना चाहिए। उससे आगे पीछे हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। लेट से कि मैं एक असाइन कर देता हूँ, इसमें एक और वैल्यू दे देता हूँ, लेट से पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है एंड आई एम ट्राइंग टू अनपैक इनटू 3। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इफ आई ट्राई टू रन देन इट विल शो वैल्यू एरर, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, इस तरह से एरर आएगा। तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स जो कलेक्शन में है, और नंबर ऑफ वेरिएबल दैट मस्ट मैच, राइट। और यहाँ सेट भी मैं कर दूँ तो भी काम करेगा, राइट, क्योंकि ये सारे वैल्यूज यूनिक है अभी, राइट। तो इसको मैं सेट कर दूँ तो भी काम करेगा। नेम वेरिएबल का मैं लिस्ट ही देता हूँ, लेकिन सेट एज यू नो कैसे क्रिएट होता है, एक करली ब्रैकेट में होता है, राइट, करली ब्रैकेट में। तो ये सेट हो गया, स्टिल दिस इज गोइंग टू वर्क, राइट। लेकिन मैं एप्पल कर दूँ 2 बार तो काम करेगा क्या, ये चेक कर लेते हैं। एप्पल मैंने 2 बार काम कर दिया है। इफ़ आई ट्राई टू रन दैन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने 2 बार दिया है, लेकिन एप्पल एक ही बार ऐड होगा यदि सेट होगा तो, राइट। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब हमने कलेक्शन की तो बात किया, तो सेट बात किया, लिस्ट और टपल का भी बात कर लिया, तीनों का। व्हाट अबाउट द कलेक्शन व्हेन यू चूज एज ए डिक्शनरी? डिक्शनरी की वैल्यू होल्ड करता है, राइट। उस केस में इसका बिहेवियर कैसे होगा? तो मैं यहाँ एक DICT क्रिएट करता हूँ, राइट। और यहाँ मैं डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होता है। तो लेट्स से कि नेम मैं ले लेता हूँ, नेम का वैल्यू मैं के देता हूँ, राइट, कॉमा, लेट्स से कि मैं एज लेता हूँ, की वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से 30, एंड लेट्स से कि मैं जेंडर ले लेता हूँ, GNDER जेंडर, और जेंडर का वैल्यू दे देता हूँ एज ए स्ट्रिंग मेल, राइट। अब इसको अनपैक हम कैसे करेंगे? तो इसको हम लेट्स से कि मैं यहाँ देता हूँ x, y, या ABC कर देता हूँ, A, B, C, और इसमें मैं डिक्शनरी को असाइन कर देता हूँ। ये पॉसिबल है, लेकिन थिंग इज़ दैट कि यहाँ A में और B, C में क्या स्टोर होगा, की स्टोर होगा या वैल्यू? तो इस तरह का आप अनपैकिंग करेंगे डिक्शनरी के साथ। तो A में जो फर्स्ट आइटम है उसका की स्टोर हो जाएगा, नेम। B में क्या स्टोर है, सेकेंड आइटम का की, और थर्ड में थर्ड आइटम का की स्टोर होगा, वैल्यू स्टोर नहीं होगा। लेट मी शो यू। तो मैं यहाँ एक प्रिंट करता हूँ, देन आई विल प्रिंट वैल्यू फॉर B, वैल्यू फॉर B एंड देन C, B एंड देन C। इफ़ आई रन देन लेट मी शो यू कि ABC में क्या स्टोर। A में नेम स्टोर हुआ जो पहला आइटम का की है, B में क्या स्टोर होगा, दूसरे आइटम का की, एंड C में तीसरे आइटम का की। अब वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ कॉमा देकर दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ एक ही साथ में। तो डिक्शनरी जो डेटा टाइप है उसमें गेट फंक्शन होता है जहाँ आप की पास कर सकते हो। तो की तो ऑलरेडी A है, A की मैं पास कर देता हूँ। इसी तरह से आप चाहो तो B के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, B की है यहाँ, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है डिक्शनरी में वो आप प्रिंट कर सकते हो। उसी तरह से मैं C की है उसका वैल्यू आप प्रिंट करना चाहो तो डिक्शनरी डॉट गेट करके कर सकते हो। इफ़ आई रन दैन हियर यू कैन सी
नेम वैल्यू नेम वैल्यू नेम वैल्यू तीनों प्रिंट हो गया, राइट। तो इस तरह से आप डिक्शनरी को भी आप अनपैक कर सकते हो। यहाँ भी आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जितना है उतना ही नंबर ऑफ़ की वैल्यू पेयर्स होना चाहिए। एक भी ज़्यादा या कम हुआ तो वैल्यू एरर दे देगा आपको, राइट, अनपैक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन में, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आशा है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।